मैंने हमेशा अपने छोटे से गांव के पुराने खंडहरों के बारे में सुना था, लेकिन कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक रात मेरे दोस्तों ने मुझे उकसाया कि मैं अकेले वहां जाऊं। चांद की हल्की रोशनी में मैंने खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं भीतर दाखिल हुआ, हवा ने अजीब सी गंध फैला दी। दीवारों पर धूल की परत थी और हर कदम पर मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक मैंने सुनी थी एक धीमी आवाज, मदद करो। मैंने सोचा ये मेरी कल्पना है, लेकिन आवाज फिर से आई। अब वह और भी करीब थी। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। एक कमरे में मैंने एक पुरानी मेज देखी, जिस पर एक पुराना दर्पण रखा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, दर्पण में मेरी परछाई के पीछे एक अन्य आकृति नजर आई। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फिर से दर्पण की ओर देखा और वह आकृति अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। डर से मेरी चीख निकल गई, लेकिन आवाज गले में अटक गई। आकृति ने मुझे घूरा और उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मेरे पैरों ने मुझसे साथ छोड़ दिया और मैं भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की बंद थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं उस खंडहर में फंस गया था। मैंने फिर से उस दर्पण की ओर देखा, लेकिन अब उसमें मेरी परछाई नहीं थी। बस वह आकृति थी जो मेरी जगह ले चुकी थी। अब मैं वहीं हूं, उसी खंडहर में, किसी और की परछाई बनकर।